बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी के साथ। आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी को बिग बॉस के सीजन 17 का ग्रैंड फिनाले था, जिसमें मुनव्वर फारूकी इस सीजन के विजेता बनकर निकले हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि सीजन के दौरान मुनव्वर ने कई बार बोला था कि इस बार की ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, तो बस ठीक वैसा ही हुआ। जीत हासिल करने के बाद मुनव्वर फारूकी अपनी ट्रॉफी के साथ डोंगरी पहुंचे, जहां मुन्ना का स्वागत करने के लिए डोंगरी के लोग सड़कों पर उतर आए। इसी बीच सोशल मीडिया पर मुनव्वर की फोटो सामने आई हैं। बता दें कि मुनव्वर फारूकी डोंगरी के रहने वाले हैं और वह शो की ट्रॉफी जीतने के बाद यहां पर लोगों से मिलने आए, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं अपने फैन से मुलाकात करने के लिए मुनव्वर भी कार की छत से बाहर निकले और एक ही जगह रुके रहे, जहां उन्होंने सबका धन्यवाद किया। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी की एक झलक पाने के लिए फैंस इस भीड़ को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तस्वीर में दूर दूर तक फैंस की भारी भीड़ नजर आ रही है, जो मुनव्वर की पॉपुलैरिटी का सबूत है। मुनव्वर फारूकी डोंगरी पहुंचने के बाद फैंस का उत्साह देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और इस मौके पर अपने फैंस को ट्रॉफी की झलक भी दिखाई और अपने फैंस का इतना प्यार देख मुनव्वर ने फैंस के लिए सैल्यूट भी किया। इससे साफ है कि वे अपने फैंस को काफी ज्यादा करीब समझते हैं। मुनव्वर फारूकी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में लोग मुनव्वर के फैंस की भीड़ देखकर हैरान हो गए हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी नई मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है, वो भी इस तरह से कि हर कोई सिर्फ गैस ही करने में लगा है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि करण को अपनी ऑडियंस को बिजी कैसे रखना है अच्छी तरह से पता है। तभी तो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये कोई फिल्म अनाउंसमेंट नहीं है, एक पहेली की तरह सारी बात बताई और बाकी फैंस पर छोड़ दिया। लेकिन यूजर्स भी बहुत स्मार्ट हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिससे उन्होंने फिल्म अनाउंसमेंट ना कहते हुए अपनी मूवी से जुड़ी कई बातें बताई। एक पहेली की तरह उन्होंने कई डिटेल्स दिए और यूजर्स पर छोड़ दिया कि वो अगर मूवी के नाम का अंदाजा लगा सके तो ठीक है। करण ने पोस्ट में लिखा, ये कोई मूवी अनाउंसमेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आपकी मदद मिले तो। हम पिछले 1 साल से इस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। हमने इसे छुपा कर रखा है, इसकी डिटेल्स किसी से शेयर नहीं की है। यहाँ तक कि फिल्म की क्रू को भी इसकी अहम डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं पता है। ये डिसीजन डेब्यू डायरेक्टर द्वारा लिया गया। अब फिल्म की कुछ बड़ी हिंट्स। ऑप्शन ए, फिल्म में एक साउथ का ऐसा सुपरस्टार है जिसने हाल ही में सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवी डिलीवर की है। ऑप्शन बी, एक इतनी बड़ी चाही जाने वाली एक्ट्रेस जिसने अपने इमोशन एनर्जी से हर किसी को दीवाना बनाया हुआ है। एंड ऑप्शन सी, एक एक्टर जो इस मूवी से डेब्यू कर रहा है और बिना थके इतनी मेहनत कर रहा है कि उसे उसकी जगह मिल सके। चमचमाते बेहद एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोगों के बीच लड़ रहा है, यानी नेपोटिज्म के ऑब्सेशन से, लेकिन वो अपना सिर नीचे किए सिर्फ काम कर रहा है। ये मूवी तैयार है और जल्द ही रिलीज की जाएगी। कोई गेस? अगर आप मूवी के टाइटल और बाकी डिटेल्स को सही गेस कर पाते हैं तो हमें आपको मूवी की झलक दिखाने के लिए बुलाने में बेहद खुशी होगी। विद लव, टीम। करण का ये पोस्ट देख फैंस को मूवी के नाम का पता लगाने में देर नहीं लगी। लगभग सभी ने कमेंट कर लिखा, सरजमी। करण की इस मूवी में साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान हैं। इब्राहिम इस मूवी से अपना डेब्यू करने वाले हैं, वहीं काजोल संग करण 12 साल बाद फिर से किसी प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं। साथ ही बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने सरजमी के अलावा प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन के प्रोजेक्ट के का भी नाम लिखा है। वहीं कई लोगों ने दोस्ताना 2 बताया, लेकिन सबसे ज्यादा गैस सरजमी के नाम के लगे। फैंस ने फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट तक शो की है। देखना तो दिलचस्प होगा कि जब करण जौहर ने अपनी आने वाली मूवी को टीज इतने नए तरीके से किया है, जब इसका रियल टीजर या ट्रेलर आएगा तो कितना मजेदार होगा। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने अब बॉलीवुड बनाम साउथ फिल्मों की बहस पर अपनी राय रखी है। एक इवेंट में पहुंचे अमिताभ ने कहा कि कई रीजनल फिल्म मेकर्स ने उनसे कहा है कि वे उनकी हिट फिल्मों के रीमेक बनाते हैं। इंडियन सिनेमा के वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन पुणे के सिम्बोसिस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में अपनी पत्नी यानी कि वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ पहुंचे थे।
जहां उन्होंने अपनी स्पीच में मलयालम और तेलुगु सिनेमा की तारीफ की, लेकिन उनका मानना है कि हिंदी सिनेमा के साथ साउथ फिल्मों की तुलना करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, रीजनल सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वे भी ऐसी ही फिल्में बना रहे हैं जैसे हम हिंदी में बनाते हैं। वो बस ड्रेसिंग बदल देते हैं जिससे वो फिल्में खूबसूरत लगती हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं हम आपकी पुरानी फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं। दीवार, शक्ति और शोले जैसी फिल्में कहीं ना कहीं हमारी कहानियों में रहती है। अमिताभ ने कहा कि किसी एक इंडस्ट्री का ये कहना कि उनकी फिल्में नहीं चल रही गलत है। उन्होंने आगे कहा, मलयालम और कुछ तमिल सिनेमा बहुत ऑथेंटिक और एस्थेटिक हैं। एक खास रीजन की तरफ उंगली उठाकर कहना कि उनकी अच्छी चल रही है, हमारी नहीं, ठीक नहीं है। बिग बी ने फिल्मों में मॉरल बैलेंस पर लेकर उठने वाले सवालों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत बार मूवी इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा आलोचना होती है और आरोप लगते हैं कि वो देश की नैतिकता और लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए जिम्मेदार है। मुझे यकीन है कि जया, जो पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ चुकी है, इस बात से सहमत होंगी कि कहानियां और फिल्में प्रकृति, संसार और रोजाना की जिंदगी से मिले अनुभव से क्रिएट होती हैं और हमारी इंस्पिरेशन बनती हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को जहां बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपनी मूवी एनिमल के किरदार के चलते हर जगह छाए हुए हैं। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और बॉबी देओल की एंट्री ने तो सबसे बड़ा कमाल कर दिखाया। जहां मूवी में लोगों को सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स का सीन पसंद आया जब दोनों सुपरस्टार्स आपस में भिड़ गए थे और इस सीन में दोनों एक्टर्स ने शर्टलेस होकर जैसे तबाही मचा दी हो। इसी के बारे में एक किस्सा शेयर करते हुए रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो बॉबी देओल को शर्टलेस देख हक्के बक्के रह गए थे। बॉबी देओल के रोल ने फैंस को जितना इम्प्रेस किया, उतना ही इम्प्रेस उन्होंने अपने को स्टार्स को भी किया। रणबीर ने बताया कि फाइट सीन के लिए वो अपनी बॉडी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थे। एक्टर का कहना है कि पहले जब उन्होंने मूवी के सीन के लिए शर्ट उतारी तो यूनिट के सभी लोग ताली बजा बजा कर कहने लगे कि हीरो ने शर्ट निकाली है। तो वहीं जब बॉबी ने इस सीन के लिए शूट के 2 दिन बाद शर्ट निकाली तो रणबीर कपूर घबरा गए। बॉबी देओल को शर्टलेस देख एक्टर और उनके ट्रेनर को लगा कि हमारा काम तो तमाम हो गया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद शोएब मलिक से खुद की तीसरी शादी करने के बाद लगातार ट्रोल हो रही हैं, जहां शादी के बाद से ही एक्ट्रेस को खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शादी के फोटोज के सामने आने के बाद हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी एक नई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो लहंगे में नजर आ रही है। पर वहीं इन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद से ही सना जावेद को लोगों से खरी खोटी सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि एक यूजर ने एक्ट्रेस को होम ब्रेकर तक कह डाला। जब से शोएब और सना जावेद की शादी की खबरें सामने आई है, तब से सना जावेद पर भड़ास निकालने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि सानिया मिर्जा से अलग होने के बाद शोएब ने हाल ही में सना के साथ निकाह किया है और इसी वजह से एक्ट्रेस की तीसरी शादी को लेकर लोग कह रहे हैं कि सना और शोएब की शादी जल्दी टूट जाएगी। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।